मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी आज झाबुआ में जीआरपी पुलिस भोपाल के द्वारा दल बल के साथ आकर की गई थी। दावा यह किया गया था कि वो कोर्ट का आदेश लेकर आए हैं गिरफ्तारी के लिए और यहां करीबन 12 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उनको भोपाल ले जाया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दक्षिण एक्सप्रेस को हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर रोकने के आरोप में विक्रांत भूरिया और उनके 15 साथियों पर जीआरपी थाना हबीबगंज में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस आरोप को लेकर गिरफ्तारी हुई थी। शाम को करीबन 6 से 7 बजे के बीच में जब जीआरपी की टीम डॉक्टर विक्रांत भूरिया को लेकर स्पेशल रेलवे कोर्ट में पहुंची तो वहां पर नज़ारा बदल गया। स्पेशल कोर्ट ने पूछा कि आपने इनकी गिरफ्तारी कैसे की। जिन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है उन धाराओं में गिरफ्तारी होती ही नहीं है। इसके लिए बाकायदा प्रक्रिया बनी हुई है, रूलिंग्स बनी हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसे अपराध जिसमें 7 साल से कम उम्र की सज़ा है उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। धारा 41 का नोटिस दिया जाएगा और जब चालान पेश होगा तब जाकर जो आरोपी हैं वो हाजिर होंगे और उसके बाद ट्रायल होगा। लेकिन आपने 350 किलोमीटर दूर जाके गिरफ्तारी कैसे कर ली? ये सवाल खड़े किए गए जीआरपी पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस के वहाँ पर होश फाख्ता हो गए, पुलिस हक्के बक्के रह गई और उसके बाद जब डांट पड़ी तब पुलिस वहाँ पर सिर नीचे किए हुए खड़ी रही। और दूसरी तरफ जब जमानत के लिए जो विक्रांत भूरिया के लॉयर खड़े हुए तो कोर्ट ने कहा कि आपको जमानत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गिरफ्तारी ही अवैध है तो जमानत का सवाल नहीं उठता और आप जा सकते हैं, ये कहा गया। तो ये एक बड़ी खबर है कि किस तरीके से राजधानी भोपाल में जो पदस्थ अफसर होते हैं वो इतना भी अगर उनको आईक्यू नहीं है कि किन धाराओं में गिरफ्तारियां होती हैं किन में नहीं होती, तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या वो राजनीतिक निर्देश प्राप्त करके यहाँ पर गिरफ्तार करने आए थे, क्या इंटरेस्ट था, और अगर ये इंटरेस्ट था तो जो निर्देश देने वाले हैं क्या उन्होंने होमवर्क नहीं किया था, कानूनी सलाह नहीं ली थी। कई सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। बहरहाल न्यायालय से जब बड़ी राहत मिल गई है तो उसके बाद विक्रांत भूरिया ने क्या बयान दिया है भोपाल में वो भी सुन लीजिए उन्होंने क्या बयान दिया। और साथ में जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रकाश राका, उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो आप सुनिए विक्रांत भूरिया का और प्रकाश राका का ये बयान और उसके बाद कमेंट बॉक्स में इस मामले पर आपकी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अभी एक दिन पूर्व दक्षिण एक्सप्रेस को हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बिना घोषणा के विक्रांत भूरिया एवं अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा अघोषित रूप से रोकने पर और आमजन की यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने पर से जीआरपी थाना हबीबगंज में आईपीसी इंडियन पैनल कोड की धारा 143 और रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट 145147 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके पालन में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विक्रांत भूरिया जी की गिरफ्तारी एवं अन्य की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर विद केस डायरी के यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपको यहाँ कोऑपरेट किया जा रहा है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पे संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, हमको संघर्ष करना पड़ रहा है और हम संघर्ष करेंगे माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आज एक ऐतिहासिक निर्णय कोर्ट का हुआ है। जिस तरह से आज पूरे दिन का घटनाक्रम आप सबको मालूम है, किस तरह से भोपाल से जबरदस्ती दबाव में पुलिस को 350 किलोमीटर दूर झाबुआ भेजा जाता है, वहां गिरफ्तारी करी जाती है, फिर भोपाल लाया जाता है, फिर हर थाने घुमाया जाता है, उसके बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट को बिठाया जाता है। और जब स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हम लोग गए तो हमारा उद्देश्य एकदम साफ था। हमने सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल जी के सिपाही बनकर लड़ रहे हैं और ये सीधे सीधे हमारा था कि अगर हमको जेल जाना पड़े हम जेल जाने को तैयार हैं। हमने मजिस्ट्रेट जी के सामने साफ साफ अपनी बात रखी कि ना हमको लॉयर चाहिए, ना हम किसी तरह का माफीनामा देंगे और ना ही हम जमानत की अर्जी देंगे। जो निर्णय करना है आप सीधा निर्णय कीजिए। और जज साहब ने बिना किसी जमानत के आवेदन के, बिना किसी लॉयर के उपस्थिति में सीधे अपना निर्णय ये दिया कि पुलिस ने जो गिरफ्तारी करी थी वो पूरी तरह असंवैधानिक थी, गलत थी, अन्यायपूर्ण थी
और पुलिस को फटकार भी लगाई गई और जिस तरह से ना मेडिकल करा गया और सीधे कोर्ट में पेश करा गया, उसके लिए पुलिस को फटकार लगी। ये साफ दिखाता है कि आज सत्य की जीत हुई है। न्यायपालिका ने जो निर्णय लिया है उससे हमारी आस्था न्यायपालिका में और बढ़ जाती है और ये साबित हो गया कि जिस तरह से पुलिस को दबाव में गलत निर्णय लेने पर मजबूर करा गया था शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा और बीजेपी सरकार द्वारा, उस चीज का पूरा पर्दाफाश हुआ है। सच की जीत हुई है और झूठ का मुंह काला हुआ है। आज वापस न्याय और सत्य की जीत हुई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जिस तरह से डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष है युवक कांग्रेस के, उनको गिरफ्तारी कर 350 किलोमीटर झाबुआ से यहाँ पे लाया गया और जिस हिसाब से ये भाजपा की सरकार सत्य की आवाज दबाने में लगी हुई है, ये पूरी तरह से कांग्रेस के लोग कभी सहन नहीं करेंगे। और आज ये सिद्ध हुआ कि शिवराज सरकार का ये जो षड्यंत्र है ये फेल हुआ और कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कह दी कि आपकी गिरफ्तारी ही असंवैधानिक है। आपको न एप्लीकेशन देने की जरूरत है न बेल लेने की जरूरत है। आपको कोर्ट स्वयं जो इन्होंने आरोप लगाया उससे मुक्त करके आपको रिहा करती है। आज विक्रांत भूरिया जी पूरे प्रदेश में और देश में युवाओं की आवाज बन चुके हैं। शिवराज सरकार को ये खटक रहा है। इस प्रकार से ये षड्यंत्र करके विक्रांत भूरिया की आवाज को दबा नहीं सकते। और मैं जिला कांग्रेस कमेटी झाबुआ के अध्यक्ष होने के नाते ये बताना चाहता हूं कि पूरी जिला कांग्रेस, पूरे जिले के लोग सब विक्रांत भूरिया जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।